प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह फिजिक्स के लिए है, ठीक है। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब सिर्फ देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है आज के क्लास में कवर करेंगे। 30 का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग चाहें तो कॉपी और कलम लेके बैठें ताकि आप लोग बना सकें और कितना सही होता है। वही क्वेश्चन सिर्फ दिए गए हैं जो पूछे गए एग्जाम में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए गए हैं जो मैंने खुद बनाया है आपके लिए, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दोनों का मिक्सिंग है, ऐसे आप समझो, दोनों का मिक्सिंग है। इसके अलावा क्या है कि बीपीएससी कोई बच्चा का तो एग्जाम है नहीं। एक बात तो ये समझ लो, आप प्राइमरी टीचर ही हो या 6 to 8 के लिए ही हो तो एग्जाम तो आपसे टफ लेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो बहुत ही हल्का पूछता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से है, मात्रक और मापन से। जो मैंने लेक्चर दिए हैं, 2 या 3 लेक्चर दिया है मैंने, उससे ही पूछे जाएंगे आज के क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो आप जो है ध्यान से देखिए। चलिए नंबर 1 से हम लोग बढ़ते हैं। मैंने लिखा है नंबर 1, देखो, कार्य का मात्रक क्या है। बोल रहा है कार्य का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, और यह सवाल कब पूछा है, यूपीपीसीएस 1990, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा है 1990 में। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं ही पूछेगा, पूछ भी सकता है। जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उस सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। इस 5 सेकंड में आपको बनाना है, ठीक है। मात्र 5 सेकंड का टाइम, इसमें 5 सेकंड में आपको वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को बनाना है, फिर कमेंट में आंसर देना है, अब फिर इसको जो है ऑन करके फिर देखना है, ठीक है। इसलिए 5 सेकंड है, रोकने के लिए केवल। कार्य का मात्रक क्या है। मात्रक, तो मैंने मात्रक आपको समझाया है। मात्रक में हम लोग जब भी मात्रक लिखते हैं तो मैं आपसे एसआई पूछ रहा हूँ। एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। अब जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायमेंशनल भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, न्यूटन, वाट या डाइन, ठीक है। ये 4 जो है मात्रक है, इन चारों में से एक आंसर है, ठीक है। तो बोल रहा है कार्य का मात्रक क्या है, जूल, वाट, डाइन, न्यूटन, ये ऑप्शन है। अगर बीपीएससी के एग्जाम में आप बैठोगे तो डी ऑप्शन में देगा ऑल ऑफ दिस, ई ऑप्शन में देगा नन ऑफ दिस, या तो इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। मैं 4 ऑप्शन दिया हूं ताकि आप फंसो मत बात को लेके, ठीक है। ए तो होगा जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। कार्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो कार्य का होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो जूल होगा, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसआई मात्रक को कहते हैं, ठीक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। दूरी की इकाई क्या है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, ये सवाल है, ठीक है। दूरी की इकाई, डिस्टेंस, एक तो वाट दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष, तीसरा दिया है जूल और चौथा दिया है न्यूटन, ठीक है। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा लेकिन, ठीक है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, आप रोक लो और आंसर दो, ठीक है। ए है वाट, बी है प्रकाश वर्ष, सी है जूल और डी है न्यूटन, ठीक है। चलो कुछ बातें हम लोग समझ जाते हैं। मैंने आपको दूरी बताई, ठीक है। क्या बताई, मैंने आपको दूरी बताई, ठीक है। ये 2 नंबर है, मैंने आपको दूरी बताई। दूरी में क्या बताई कि दूरी की इकाई कौन सी है, ये पूछा है। तो पहले तो आप समझ लो कि ये जूल नहीं होगा, क्योंकि जूल तो मैंने बता दिया कार्य का है, जूल नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, बल का न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन भी नहीं होगा। एक ही बचता है, प्रकाश वर्ष, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके जगह पर जरूरी नहीं है कि आपको प्रकाश वर्ष ही देगा, लाइट ईयर ही देगा, ठीक है। लाइट ईयर की जगह एयू भी दे सकता है। एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, खगोलीय इकाई, मैंने आपको बता दिया। तीसरा पार्सेक, पार्सेक भी एक इकाई है जो सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, सबसे बड़ी मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक को बोलते हैं, ठीक है। ये सभी मैंने पिछले लेक्चर में पार्सेक क्या होता है और कैसे कैसे इसको नापते हैं ये मैंने बताया। लाइट ईयर के किस किस चीज को मापा जाता है ये भी मैंने बताया है, और एयू कहां से कहां तक की दूरी होती है को मापा जाता है ये भी मैंने डायग्राम के साथ बताया, ठीक है। चलो देख लो, इस क्वेश्चन को एसएससी 2022 में पूछा गया है, ठीक है। जो आपका सवाल है, दूरी की इकाई क्या है, दूरी की इकाई क्या है या दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन 4 है
वाट, जूल, प्रकाश वर्ष और न्यूटन। ठीक है, तो इसका रियल आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष एकदम सही हो जाएगा, आंसर यही है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष इसमें होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बल का एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है, ये आपसे सवाल पूछा है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, बी दिया है पास्कल, सी केल्विन और डी वोल्ट। ठीक है, पास्कल किस चीज का होता है मैंने बताया है, पास्कल दाब, दाब प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, दाब का होता है पास्कल। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है? न्यूटन। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, जो बताया है बस वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसी को देखिए। इसको पूछा गया था कब? इसको पूछा गया है आरआरबी 2002 में। ठीक है, आरआरबी 2002 में इसको पूछा गया। ठीक है, देखो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ये बात हम लोग जो जाने वो आरआरबी 2002 में पूछ दिया गया है। आरआरबी 2002 का एग्जाम हुआ, 2002 ईस्वी में आरआरबी का एग्जाम हुआ होगा, उसी में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1 जूल लगभग कितने अर्घ के बराबर होता है? ठीक है, 1 जूल लगभग कितने अर्घ के बराबर होता है, ये सवाल। ये अर्घ क्या है? तो अर्घ सीजीएस यूनिट है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में इसको पूछा है। 1 जूल जो है कार्य का मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? ये अर्घ सीजीएस यूनिट से उठाया है। ठीक है, सीजीएस यूनिट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, 1 जूल लगभग कितने अर्घ के बराबर है, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो देखो 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी तो आप मेरे लेक्चर को देख के समझिए ये कैसे आया है। ठीक है, 1 जूल लगभग 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। 10⁻5 और 10⁻9 ये दोनों तो गलत हो गया, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, और एक ही ऑप्शन बचता है, 10⁻7 अर्घ जो है 1 जूल के बराबर होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्या पूछा गया है कि पारसेक क्या है? पारसेक इकाई जो है वह क्या है? दूरी की इकाई है क्या, समय की इकाई है, प्रकाश की चमक की है या चुंबकीय बल की है? ठीक है, पारसेक क्या है? पारसेक जो है एक इकाई है किस चीज की? दूरी की है, समय की है, कि प्रकाश की चमक की है या चुंबकीय बल की है, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये पारसेक जो है ना सर उठा के पूछा है एसएससी 2016 में। अगर मालूम ना हो कि पारसेक क्या है तो आपको कभी नहीं पता चलेगा ये एक इकाई है या एक मात्रक है इन चारों में से। ठीक है, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि पारसेक क्या है। ठीक है, पारसेक जो है दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, एक मात्रक है दूरी मापने की। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप लिखो तो एक लाइन आप जरूर लिखना, पारसेक के बारे में मैं दे रहा हूं नंबर 5। ठीक है, पारसेक, पारसेक दूरी मापने का, किस चीज का? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है दे देता हूं मैं, आप समझ जाना। पारसेक दूरी मापने की, दूरी मेजरमेंट करने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। ठीक है, इस बात को याद रखना, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पारसेक किस चीज की इकाई है? तो दूरी की। किस चीज की इकाई है? दूरी की। समय की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? तो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, समय जो है टाइम, टाइम को मेजरमेंट किसमें करते हैं? तो सेकंड में करते हैं। ठीक है, प्रकाश की चमक और चुंबकीय बल ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में अगर दिया है तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, पारसेक किस चीज की इकाई है? दूरी की है। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक दूरी और एक समय, इसलिए मैं दूरी और समय को एकदम क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बढ़ जाते हैं। दीप्त तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, दीप्त तीव्रता जो है मापने की यानी मेजरमेंट करने का एसआई मात्रक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है द लुमिनियस इंटेंसिटी की मेजरमेंट करने की एसआई मात्रक क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, ये पूछा है। ठीक है, एक तो आपको दिया है एम्पियर, एक दिया है कैंडेला, एक दिया है मोल, डी दिया है सभी, ई दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक तो दिया है कैंडेला,
एक दिया है एम्पियर, एक दिया है मोल, एक दिया है इनमें से सभी, एक दिया है इनमें से सभी का मतलब ये तीनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं का मतलब इन तीनों, इन चारों में से कोई नहीं, पांचवा होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है दीप्त तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एम्पियर विद्युत में होता है, ठीक है, मोल पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का मोल उसका होता है, और कंडेला तीव्रता का होता है। ठीक है, दीप्त तीव्रता का लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है, कंडेला होता है। ठीक है, तो कंडेला इसका सही आंसर है। समझ गए आप लोग, इस बात को याद रखिएगा। दूरी मापने की मैंने 3 इकाई बताई है। पहला बताया है लाइट ईयर्स, जिसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं आप लोग, हम लोग। दूसरा आता है एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। और तीसरा क्या होता है, पारसेक। पारसेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, इसके अलावा ये दो क्वेश्चन देख लिए, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? मैं भी एसआई मात्रक पे ही हूँ। ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। एक जूल, दूसरा न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं 4 में से एक होगा। ठीक है, मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। पिछले मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार दे रहा हूँ। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निकलेगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो एक तो जूल हो सकता है, दूसरा न्यूटन, हर्ट्ज हो सकता है, या पास्कल हो सकता है। ठीक है, इस सवाल की खासियत क्या है कि ये एसएससी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होता है जूल। क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, न्यूटन सर बल का होता है, और पास्कल दाब का, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्टेरेडियन से क्या मापा जाता है, यानी स्टेरेडियन किस चीज को मेजर करता है, मेजरमेंट में स्टेरेडियन क्या है? ठोस कोण को मापता है, समतल कोण को मापता है, न्यून कोण को मापता है। ठीक है, या इनमें से सभी को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्टेरेडियन से क्या मापा जाता है, या तो ठोस कोण को मापेगा, या तो समतल कोण को, या न्यून कोण को, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठोस कोण सॉलिड एंगल, समतल कोण प्लेन एंगल। ठीक है, चलो इन सब को हटा दो, तो मैं आपको बताता हूँ इन्हीं दोनों में से किसी एक को मापा जाएगा। ठीक है, न्यून कोण नहीं है सर। न्यून कोण क्यों नहीं है, तो न्यून कोण इसलिए नहीं है क्योंकि फिजिक्स में जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना, वो समतल कोण और ठोस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, न्यून कोण की आपकी बात नहीं कर रहा है। तो स्टेरेडियन से क्या मापा जाता है, तो स्टेरेडियन से सॉलिड एंगल मापते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ठोस कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सॉलिड एंगल, घन कोण भी बोल देते हैं, सॉलिड एंगल अंग्रेजी में याद रखो। स्टेरेडियन से क्या मापा जाता है, सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल को नहीं मापते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन से मापते हैं, स्टेरेडियन से सॉलिड एंगल को मापते हैं। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपका कवर हो गया। क्वेश्चन 7, ऊर्जा तथा कार्य का एसआई मात्रक जूल, स्टेरेडियन से ठोस कोण को मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, दोनों इंपॉर्टेंट। एक और बात आप समझ लो, यहाँ जो मैंने ऑप्शन डी में इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं दे दिया, वो मैं अपने मन से दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा सवाल यही है, ऑप्शन यही है। ठीक है, 4 ही ऑप्शन है, मैंने जान के डी और ई में ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस दिया ताकि आप समझो। ठीक है, देखो ये बिहार पुलिस का सवाल है और ये यूपीएस 2015 का सवाल है। ठीक है, बिहार पुलिस में क्या पूछा गया कि त्वरण का आयामी सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, और कंडेला का मात्रक जो है यूपीपीएस 2015 में पूछा है कि क्या है कंडेला का एसआई मात्रक। कंडेला का मात्रक बोले या एसआई मात्रक बोले, आप समझ लो एसआई की ही बात कर रहा है। एक तो ऑप्शन दिया है ज्योति फ्लक्स, एक दिया है ज्योति प्रभाव, एक दिया है ज्योति दाब, और एक दिया है ज्योति तीव्रता। ठीक है, सवाल की खासियत यही 2015 में यूपीपीएस में पूछा है। कंडेला, कंडेला का भी मैंने बताया जस्ट कुछ समय पहले, अगर आप पढ़े हो ध्यान से तो आप इसका आंसर अच्छे से दे दोगे। 5 सेकंड का टाइम आपको, आंसर आप कमेंट में दे दो, तुरंत लिख दो। ठीक है, कंडेला का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, अच्छा बता देता हूँ, चलो
देखो ज्योति फ्लक्स नहीं है सर, ज्योति दाब भी नहीं है, प्रेशर की बात ही नहीं, प्रभाव की बात ही नहीं कर रहा है, ज्योति तीव्रता की बात कर रहा है। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। ज्योति तीव्रता ही कंडेला का एसआई मात्रक है, ठीक है। ज्योति तीव्रता ही कंडेला का क्या है, एसआई मात्रक है, ठीक है। ये सवाल देखो, त्वरण, त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, सिंपल में डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पूछ रहा है, एक्सीलरेशन का पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन देख के तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, आपको तो और नहीं आएगा। अगर आप रट के गए हो तब भी आप भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा M1 था कि M0। यहाँ भी M1, यहाँ भी M1, यहाँ भी M1, यहाँ भी L1, यहाँ L2, L1, L1, यहाँ T-2 या T-1, T-2, T-1। इसको देख के कोई भी भूल जाएगा कि पूछा क्या है, ठीक है। तो इसको निकालने के मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला में आपको बताया है, निकालते कैसे। मुख्य तौर पे जब तक आप निकालने नहीं जानोगे डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं तो त्वरण का होता है LT-2 डायरेक्ट, तो L1T-2 है M, तो M की जगह 0, M0 L1T-2, M0 L1T-2, इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है ये LT-2 डायरेक्ट, अगर आप समझ जाओ तो LT-2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, LT-1 इसमें भी नहीं है, ये दोनों हो सकता था, लेकिन LT-1 की जगह यहाँ M1 भी दे दिया है, M1 नहीं होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि आयामी सूत्र क्या होता है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला वाला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। बिना उसको देखे कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं अगर बताऊं ना आपको आयामी सूत्र क्या होता है, तो मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा, यानी फिर से बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे कहानी में हम लोग आगे बढ़े, फिर आयामी सूत्र बना, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूँ, LT-2 होता है, ठीक है। MLT-2, M0 LT-2 इसका आयामी सूत्र होगा त्वरण का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फैराड, फैराड जो है किसी की इकाई है, इनमें से इन्हीं चारों में से किसी एक की इकाई है फैराड, ठीक है। एक का मात्रक है, एक है पैरावैद्युत जिसको बोलते हैं परमिटिविटी, परावैद्युताक, एक है न्यूटन, एक है पारसेक और एक है प्रकाश वर्ष। देखो 5 सेकंड का टाइम ले लो आप, कोई बात नहीं, 5 सेकंड आप ले लो, लेकिन आप इसका आंसर दो। फैराड जो है किसकी इकाई है, परमिटिविटी का है, पारसेक का है, या फिर लाइट ईयर का है, न्यूटन का है, किसकी है, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम ले लो आप आंसर देने में, ठीक है। तो देखो मैं आपको अगर आंसर दूं तो पारसेक और प्रकाश वर्ष मैंने बता दिया था, दूरी का है, बल का होता है न्यूटन, ये 3 तो ऐसे छट गया, एक ही बचता है परमिटिविटी। परमिटिविटी ही इसका रियल आंसर है फैराड का, ठीक है। सवाल जो आपका है, 3 सवाल है, एक नहीं 3 सवाल है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा जो है SSC 2015 में पूछा है। देखो सवाल बहुत हल्का हल्का सवाल है। गतिज ऊर्जा का आयाम क्या है, आयाम डैश के समान है, क्या त्वरण के समान है, वेग के समान है, काम का समान है, या बल के समान है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का जो आयाम है वह काम के समान है, ठीक है। ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रा को, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी है, नंबर पूछ रहा है, बहुत हल्का है, ठीक है। फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या पूछ रहा है, नंबर कितने हैं। देखो फिर सवाल पूछते हैं, एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में जो है मूल मात्रा को, फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, ये पूछा है। ऑप्शन आपको दिया है 8, 6 और 7, ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज, ठीक है। या तो 8 है, या तो 7 है, या तो 6 है, या तो इनमें से सभी है, या तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। बच्चा वाला सवाल है हल्का। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, देखो जो SSC 2015 में बैठा होगा, अगर उसको मालूम होगा, उसने मेरा लेक्चर देखा होता, तो उसको आसानी से समझ में आता। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। विद्युत मात्रा, विद्युत जो है इसकी जो SI यूनिट है, इसकी इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, न्यूटन है, या पास्कल है। एम्पियर है, वोल्ट है, न्यूटन है, या पास्कल है। ये विद्युत मात्रा का इकाई क्या है ये पूछा है, ठीक है।
5 सेकंड आपके पास है। आप बताओ विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा जो है उसकी इकाई क्या? एम्पियर है क्या? वोल्ट है? बल, न्यूटन बल होता है, इसको तो छोड़ दो आप। प्रेशर पास्कल हो जाता है। अब बताओ वोल्ट है कि एम्पियर है? सिंपल आंसर है, एम्पियर होगा सर। एम्पियर इसका एकदम सही आंसर होगा। विद्युत मात्रा का एसआई यूनिट क्या होगा? तो एम्पियर होगा। ये बात हम लोग जान गए, ठीक है। क्वेश्चन अब 1 या 2 बचा है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? सवाल को बस घुमाया है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऊर्जा का एक मात्रक नहीं है, एनडीए 2020 में पूछा गया, ठीक है। एनडीए भी मैं लिख देता तो आप समझ जाते, एनडीए में पूछा गया, ठीक है। एनडीए 2020 में क्या किया गया ना कि ऊर्जा का जो है एक एसआई मात्रक नहीं है, ये बात पूछा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता तो आप डायरेक्ट बोल देते जूल होगा, ठीक है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, मैंने बताया। आप डायरेक्ट जूल मार के निकल जाते, लेकिन बात को बस घुमा दिया। बात को क्या घुमा दिया? कहता है ऊर्जा का एक एसआई मात्रक नहीं है। अब बताओ इन 4 में से ऊर्जा का एक एसआई मात्रक नहीं है, ये बस पूछा है, ठीक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होता है, सही है सर। जूल को ही वाट घंटा लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये संवेग यानी मोमेंटम का जो है होगा, ठीक है। मैं मोमेंटम का मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक जो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्लियर है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक को नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इनमें से ये, ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि पूछा है नहीं है। अगर पूछता ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है तो हम लोग जूल मार देते, जूल एकदम सही था। जूल को ही वाट घंटा न्यूटन मीटर लिखते हैं, तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन पूछा नहीं है, अगर नहीं है पूछा है तो नहीं है ही सही होगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि संवेग का मात्रक है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक ये नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे ऊर्जा का मात्रक कौन कौन है, तो जूल है, जूल को ही वाट घंटा न्यूटन मीटर लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, पावर का विमीय सूत्र क्या है? बिहार पुलिस पूछता है। विमीय सूत्र क्या है पावर का? देखो विमीय सूत्र क्या होता है, मैंने बताया है अपने लेक्चर में कि आयामी सूत्र, विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही बात होती है, ठीक है। अगर इसको इन इंग्लिश अगर आप लिख देते हो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सर, तो मैं बोलूंगा ठीक है। इसको आप लिख दोगे आयामी सूत्र होगा, तब भी मैं बोलूंगा ठीक है। आयामी सूत्र होगा तब भी मैं बोलूंगा ठीक है, ठीक है। पावर का विमीय सूत्र क्या है? ml2t-1 ml2t, यही होगा सर, शक्ति है ना, यही होगा, यही आंसर सही है। ml2t-3 इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला में आप एक बार बस जाओ, 29 मिनट का लेक्चर है, आप उसको निकाल के चेक करके देखो, 5 मिनट या 10 मिनट आप देखो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगने लगे तो आप पूरा वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको सारा समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत तोड़ के बताया है, ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा भी उसको पढ़े तो वो समझ जाएगा, इतना मैंने तोड़ के बता दिया है, ठीक है। पावर का विमीय सूत्र ml2t-3 होता है, क्लियर है, ठीक है। यानी तो आप बोलो तो मैं इसको अभी तोड़ के बताऊंगा पावर को, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट में पूछता है, ठीक है। आपसे पूछ देगा द फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के पिता, यहां मैं लिख दूं, ठीक है, लिख देता हूं। देखो आपसे पूछ देगा फिजिक्स के पिता, पहला तो एक तो ये पूछेगा, पूछता नहीं है लेकिन जानना पड़ेगा आपको, ठीक है, पूछ दे हो सके। एक तो फिजिक्स के पिता पूछेगा, एक और क्या पूछता है, मॉडर्न फिजिक्स के पिता, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के पिता। ये दो क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा, फिजिक्स के पिता और मॉडर्न। देखो फिजिक्स के पिता आपसे नहीं पूछेगा, ये बात क्लियर हो, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के पिता पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें कि एक ऑप्शन फिजिक्स के पिता भी रहेंगे और 3 ऑप्शन दे देंगे और तब पूछेगा आपसे आंसर। देखो ये 2 क्वेश्चन आप HW में रख लो, कल का जो मैं लेक्चर शुरू करूंगा उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, शुरू में इससे बताने के बाद ही शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए फिजिक्स के पिता और मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है आपको लिखना है, ठीक है। आप कमेंट में आंसर दे देना। और यहाँ से आगे
मैं इसको यही खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो भी पढ़ाया गया है उतना में ही मैंने पूछा है। ठीक है, और उतना में जहां जहां से पूछा गया है सवाल मैंने उनको दे दिया है। अगला चैप्टर आप लोग का मोशन शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लेक्चर में खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा एक लाइन और, लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।